हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूँ रेखा, प्रयागराज से। एंटी ब्लैक हेड्स जेल मास्क, सॉफ्ट स्मूथ स्किन और पील ऑफ मास्क है। इसको आपको पील करना है, निकालना है पूरा एक मास्क की तरह। इसको पोंछना नहीं है जैसे नॉर्मली हम पानी से पैक पोंछते हैं उस तरीके से नहीं है। इसको पील करना है, निकालना है, पूरा एक मास्क की तरह है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये यूज कैसे किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसको कौन कौन कर सकता है इस्तेमाल। तो सबसे पहले इसको कोई भी बॉयज़, गर्ल, मेन, वुमेन कोई भी कर सकता है। क्योंकि आपके हम लोगों को क्या होता है कि हम लोग कुछ भी करके फेस क्लीन कर लेते हैं। फिर हमारे घर में जो जेंट्स होते हैं, आदमी होते हैं, उनको जो है दिक्कत होती है कि वो कैसे फेस क्लीन करें, वो ब्लैक हेड्स रिमूव भी नहीं करवाते। जबकि उन लोगों को भी होता है जिनकी स्किन ऑयली होती है, उनको भी होता है। तो लड़कों को भी, आपके घर में लड़के हैं, ये आप 15-16 साल के बाद किसी को भी यूज कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी एज का इसको यूज कर सकता है, जाहिर सी बात है। 14-15 के बाद ही ब्लैक हेड्स जो है वैसे होते तो आजकल बच्चों को जिनकी ऑयली स्किन होती है वो 10-11, जैसे हमारी इश्यू है, इनको भी थोड़े बहुत ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, तो मैं निकाल देती हूँ। तो इनको भी जहाँ पे है बस वहीं पे लगाइए। और जब नोज पे होता है तो नोज पे ही आप लगा दीजिए, बाकी और कहीं नहीं। लेकिन अगर आप 15 के ऊपर 17-18 में हो चुके हैं तो आप फुल फेस पर लगा लीजिए। तो सबसे पहले करने का भी तो देखा आपने, सबको ही लगा सकते हैं, कोई भी यूज कर सकता है। क्या होता है कि ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स नॉर्मली हमने ये जो मास्क है इसको इसलिए आज आपको बताया क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मतलब जो पिन होती है वो थोड़ा सा दर्द करता है तो उसे नहीं निकलवाते हैं। तो उससे हमने सोचा कि हम ये मास्क बताते हैं। ये मास्क हमें भी नहीं पता था कि ये इतना अच्छा रिजल्ट लाएगा कि हम इसके ऊपर इतना खुश होकर वीडियो बनाएंगे। जब मैं बना रही थी तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये कितना रिस्पांस देगा। ये कंपनी का, ये यस कंपनी का है, हार्बल चारकोल मास्क है और ये 48 रुपये इसका, यानी 48 का है। ये इसकी MRP है। आपको ये, हमें जो 40 रुपये में मिला, ये नॉर्मल मार्केट का है, हमारी ही नीचे शॉप से मिला हुआ है। तो ये कहीं भी मिल जाएगा मेरे हिसाब से। मैंने इसे कोई बड़ी शॉप से नहीं लिया है, नॉर्मली जो कॉस्मेटिक की शॉप्स होती हैं, ब्यूटी शॉप्स होती हैं, वहीं से हमने इसको लिया है। और इसकी एक पतली लेयर्स लगानी, इसमें 4 लोगों का हो जाएगा, 4 फेस हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम देखें तो 10 रुपए का सिर्फ एक लोगों के लिए पड़ रहा है और बहुत ही ठंडा करता है फेस को, इतना ठंडा लगता है। ऑयली स्किन के लिए, नॉर्मल ऑयल स्किन टाइप के लिए ये है, तो इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ऑयली स्किन के लिए तो ये बेस्ट है। अगर आप हर हफ्ते एक बार इसको यूज करती हैं तो आपकी स्किन से काफ़ी हद तक जो एक्ने, पिंपल्स और एक बहुत ज़्यादा ऑयल होता है वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाएगी। ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, उसमें तो सारी चीज़ें लिखी है लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर रहे हैं इसमें। वो इसलिए कि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ जो है वो बहुत 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 अच्छा रहा है। मेरा ये कोई इससे नहीं है कि मैं इस कंपनी का प्रचार करूँ, कुछ भी नहीं है। नॉर्मली हमने जिया को बोला कि एक नीचे से चारकोल मास्क लेके आओ, मेरी नोज पर थोड़ी थोड़ी खुजली हो रही, तो मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे पोर्स में अब व्हाइट हेड्स हो रहे हैं। जब मुझे व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होती है, आप लोग भी नोटिस करना कि आपकी स्किन इचिंग करने लगती है, ठीक है, क्योंकि आपके पोर्स में जो है वो डस्ट जमा होने लगती है, तो आपकी स्किन मतलब थोड़ी सी खुजलाहट होने लगती है, ठीक है। तो आप ये समझ जाओ कि आपकी स्किन में जो है व्हाइट हेड्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी व्हाइट हेड्स क्या होता है, एक हफ्ते के बाद वो ब्लैक हेड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमने लगाया, एक पतली सी लेयर लगाई और हमें रखना था इसे 15 से 20 मिनट, लेकिन हमें ये पूरा 1 घंटा रखना पड़ा। वो इसलिए कि बीच में आप देख सकती हैं मैंने एप्रन पहना हुआ है तो मुझे कटिंग करनी पड़ी थी, तो उसकी वजह से मेरे फेस पर काफ़ी पसीना आ गया था। और एक चीज़ आपको बताना है, जब ये मास्क सूख जाए तभी आपको विल ऑफ करना है, तभी आपको इसके फायदे मिलेंगे, तभी इसका ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स ये रिमूव होगा, ठीक है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब ये सूख जाए तभी आपको इसको रिमूव करना है, ओके। और आपको इसको, अगर आपके जो छोटे छोटे बाल हैं, अगर उनको रिमूव करना है तब आप जैसे वैक्स की स्ट्रिप्स को निकालती है उस तरीके से निकालिए, धीरे धीरे करके। उसकी उल्टी दिशा में, बालों की डायरेक्शन में हमने लगाया था, उसकी उल्टी दिशा में खींचना है। लेकिन अगर आपको लगता है पेन हो रहा है, मुझे तो पेन हो रहा है तो मैंने इसलिए उल्टी दिशा में नहीं लगाया क्योंकि मेरे फेस पर बाल थे, तो मैं आपको उसी डायरेक्शन में लगाना, जिस डायरेक्शन में आपको उसको अप्लाई किया तो उसी डायरेक्शन में निकालेंगे, तो इससे आपको पेन नहीं होगा। आपके जो छोटे छोटे हेयर्स हैं, बेबी हेयर्स, वो जो है नहीं निकलेंगे, सिर्फ आपके ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स निकलेंगे, थोड़े बहुत निकल जाते हैं। और यहाँ
पे थोड़ी सी स्किन को स्ट्रेच कर लेंगे, खींच लेंगे, तो वो ईजिली अपनी जगह से थोड़ा सा खसक जाएगा और आपको पकड़ कर खींचने में काफ़ी आसानी होगी। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, बहुत चीज़ें बता रही हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट कर दी है। और क्या चीज़ें थी, सबसे पहले आपको अपने फेस को करना कैसे, इसको अप्लाई कैसे करना है, मैं अभी बाद में बता रही हूँ, लेकिन जो चीज़ें बताई पहले उसको भी बताना जरूरी था। सबसे पहले इसको जो है अपने फेस पर थोड़ा सा स्टीम देनी है, यानी कि थोड़ा सा पानी गर्म करना है, या डायरेक्ट मशीन से भी दे सकती हैं। हमने थोड़ा सा पानी गर्म करवाया था मशीन में, अपनी हमारी पर्सनल टॉवल मेरे पास रहती, मैं हमेशा अक्सर वही यूज करती हूँ, तो मैं उसमें डीप की और पानी निचोड़ी और फिर अपने फेस को स्टीम दी थी। 3 से 4 मिनट स्टीम देनी है। इससे पोर्स खुल जाएंगे। जैसे एक नट होता है, नट काफी दिन से अगर बंद है और उसको आप को खोलना है तो वो इजीली ऐसे नहीं निकलता, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा कोई तेल वगैरह कुछ डाल दीजिए तो वो अपने आप जो है थोड़ा सा ढीला हो जाए। तो उसी तरीके से ये स्टीम है, स्टीम जो है हमारे पोर्स को ओपन करती है, खोलती है, तो हमारे अंदर की जो गंदगी होती है पोर्स की वो थोड़ी मतलब आसानी से बाहर निकल आएगी। तो वो हमारे इसमें पैक में आसानी से वो चिपक जाए और निकल आए, मतलब पोर्स थोड़े से ढीले कर देंगे डस्ट को, तो इजिली वो निकल जाएगी। तो इस वजह से स्टीम देनी। तो उसके बाद मतलब पहले फेस को क्लीन करना है, फिर स्टीम देना है। स्टीम देने के बाद थोड़ा सा पोंछ कर अपने स्किन को थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है। डायरेक्ट ही स्टीम देने के तुरंत सेकंड नहीं लगाना है पैक को, क्योंकि पैक बहुत ठंडा है। नॉर्मल और ठंडा के बीच में थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना होता है स्किन को। तो फिर इसके बाद आपको पैक लगाना है। पैक बहुत पतला सा लगाना है, 15 से 20 मिनट रखना है जब तक वो सूख ना जाए। अगर नहीं सूखता है तो जैसे आपने देखा, मैंने कोल्ड जो है ड्रायर किया हुआ है, कोल्ड ठंडा वाले टेम्परेचर पर, ठंडा बिल्कुल ठंडा वाले टेम्परेचर पर रख के हवा देनी है। इससे आपकी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, आपका सिर्फ और सिर्फ पैक सूखेगा। तो एक नई चीज आपको बता रहे हैं कि जब भी आपका पैक ना सूखे तो फिर आप ये फिलअप मास्क बहुत बार हमारे VLCC के गोल्ड में भी होता है, नहीं सूखता है तो वो निकलता नहीं। तो जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे पसीने आ गए थे बाल कटिंग के दौरान, मुझे फैन भी बंद करना होता है, तो पसीने आने की वजह से वहां पे वो आपने आप ही अपर लिप पर देखेंगे तो आसानी से अपने आप ही निकल गया था। गली मत ये थी कि नोज कर नहीं निकला था बस। तो इससे मुझे समझ में आया। और ब्लैक हेड व्हाइट इतने मतलब व्हाइट ब्लैक हेड तो मेरे पास मेरे नई स्किन पर नहीं थे, लेकिन व्हाइट हेड्स बहुत ज्यादा हो गए थे, क्योंकि मुझे इचिंग हो रही थी। काफी दिनों से मैंने फेशियल्स नहीं लिया था, जब आपने देखा था 1 महीना पहले, तो इसकी वजह से थोड़े से मेरे व्हाइट हेड्स हो गए थे। इस बीच में थोड़ा सा स्किन केयर भी नहीं कर पा रही हूँ, तो उसकी वजह से ये चीज़ें थी। और अभी उम्मीद है कि हमने सारी चीज़ें बताई होंगी। और बस अब आपको जो है, अगर आपकी कुछ चीज़ें नहीं छूटी हैं तो आपको फिर हल्का सा आपका जो टॉवल है वो थोड़ा सा वार्म होना चाहिए, और उससे आपको जो आपका पानी है थोड़ा सा वार्म होना चाहिए, और उससे आपको क्लीन कर लेना है। फिर आपको टोनर लगाना, आपके पोर्स को बंद करना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। जो ओपन है उसको आपको बंद कर देना है बस। और इससे आपको या तो मॉइस्चराइजर लगा सकती हैं, या हमने प्लम का जो है यहाँ पे टोनर लगाया था। ये टोनर बहुत ही अच्छा है, आपके पोर्स को तुरंत ही ये जो है बंद कर देगा। तो ये टोटल प्रोसेस था, आपको एक बार इसको जरूर यूज करना है। और अगर आप महीने में 3 से 4 बार करती हैं तो आपके व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स आएंगे ही नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो चीज मैं बताना चाह रही थी वो बता पाई थी। ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।